Hello everyone. Many times students are faced with confusion कि पोजिशन टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। तो जो मोशन से रिलेटेड ग्राफ्स होते हैं उसमें कौन सी क्वांटिटीज, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हम कैसे ग्राफ से रिड्यूस कर सकते हैं, तो आज मैं थोड़ा सा उस पर क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगी। लेट अस बिगिन। पहले हम बात करते हैं एक्स टी ग्राफ। एक्स टी ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो सकता है। तो एक्स टी ग्राफ अगर है मेरे पास, ठीक है, इसमें वाई एक्सिस पोजीशन या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस है। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि अगर हम इसका स्लोप निकालते हैं, ठीक है, तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप हमेशा dy बाय dx से फाइंड करते हैं। तो इस ग्राफ में अगर मैं स्लोप निकालने चाहती हूँ, ठीक है, मैं एक छोटा सा पोर्शन इसका ले रही हूं, मान लेते हैं इसके कोई दो पॉइंट्स हैं, ये x1 पोजिशन है और x2 है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम है t1 और t2। ओके, तो ये मेरा ग्राफ है, इसकी कोई दो पोजीशन x1 x2 के लिए मैंने टाइम इंटरवल t1 t2 करस्पॉन्डिंग ले लिया। अभी मेरे को इस पोर्शन का स्लोप निकालना है अगर, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है dy बाय dx। dy बाय dx मीन्स y एक्सिस पर इस जैसे ए बी है, अगर ए बी कर्व में क्या चेंज आ रहा है y एक्सिस पे, y वाली क्वांटिटी में, वो कहलाता है dy या डेल्टा y भी बोलते हैं उसको, डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो डेल्टा y या dy कितना हो गया, ये x2 और x1 के बीच का डिफरेंस, तो हो गया x2 माइनस x1। ओके, ये dy की वैल्यू हुई। इसी तरह से x एक्सिस पे जो चेंज आ रहा है वो dx या डेल्टा x कहलाता है, dx या डेल्टा x, ठीक है। तो डेल्टा x या dx x एक्सिस के लिए मतलब t1 इनिशियल टाइम है और फाइनल t2 है, तो फाइनल माइनस t2 माइनस t1। ये क्या है, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ हम देखते हैं x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। x2 माइनस x1 मीन्स चेंज इन पोजिशन, t2 माइनस t1 यानी टाइम इंटरवल, चेंज इन टाइम यानी टाइम इंटरवल। और आपको पता ही है चेंज इन पोजिशन अपॉन टाइम इंटरवल क्या कहलाता है, स्पीड या वेलोसिटी। तो स्लोप ऑफ पोजिशन टाइम ग्राफ या स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या कहलाता है, स्पीड या वेलोसिटी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीड या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये लॉजिक है, इसलिए हम कहते हैं कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम और डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स स्पीड और वेलोसिटी। ओके, आगे बढ़। अगला जो हमारा टाइप ऑफ ग्राफ है वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है। इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ वाई एक्सिस पे वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम एक्सिस लिया है। अब पहले मैं बात करती हूँ स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा, ठीक है। तो अगेन स्लोप का फॉर्मूला तो वही होता है dy बाय dx, अभी जो मैंने पिछले केस में बताया था। मान लो मेरे पास ये 0 से v आ रहा है, ठीक है, 0 से v तक जा रहा है और टाइम ले रहा है 0 से t। ओके, अभी स्लोप निकालेंगे dy मतलब y एक्सिस पे जो चेंज आया तो 0 से v का चेंज आया, ये dy है, और dx है 0 से t। ओके, तो dy कितना हो गया, v माइनस 0, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, y एक्सिस पे जो क्वांटिटी चेंज हो रही है, अपॉन x एक्सिस पे जो क्वांटिटी है टाइम है, तो वो t माइनस 0। ओके, सो हम क्या देखते हैं, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v अपॉन टाइम इंटरवल डेल्टा t, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। सो हम इजीली कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये तो बात है स्लोप की, ठीक है। अब हम बात करते हैं एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कौन से फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एरिया हमेशा किसी भी ग्राफ का एरिया मोशन में जो लेते हो ना, वो कर्व
टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया बना रहा है वो आपको कंसिडर करना होता है। यानी कि मेरे पास एक कर्व है, तो ये और टाइम एक्सिस जो एरिया कवर कर रहा है, ठीक है, हमेशा ही ध्यान रखिए आप। एरिया टाइम एक्सिस के अंडर में जो बन रहा है वो निकालना है। तो यहाँ मैंने जो रीजन को शेड किया है वो ही टाइम एक्सिस के साथ इसका एरिया बन रहा है, और ये एक राइट ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो हम निकालेंगे एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अब आप देख रहे हो यहाँ वीटी ग्राफ एक राइट ट्राइंगल है। कोई और शेप होगा तो आपको शेप का, ज्योमेट्रिक शेप का एरिया का फॉर्मूला लगाना। यहाँ एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, मान लो इसका नाम देते हैं ओ ए बी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी हमें निकाल लिया। अब राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, यहाँ बेस की लेंथ है 0 से t, यानी t माइनस 0। हमें जो लेंथ निकालने के लिए फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट डिफरेंस निकालते हैं, तो ये हुआ बेस। और हाइट कितना है आपका, v, 0 से v, ठीक है। तो हाइट है 0 से v, जैसे हमने पहले किया है v माइनस 0। सो हम क्या देखते हैं, ये आ रहा है हाफ वी टी। अब v इंटू टी जो क्वांटिटी है, इसके डायमेंशन अगर आप निकालो, क्या डायमेंशन होंगे, हाफ तो ठीक है, एक मल्टीपल आ रहा है, फैक्टर आ रहा है, लेकिन v होगा आपका मीटर पर सेकेंड में और टाइम होगा सेकेंड में। तो ओवरऑल इसके डायमेंशन क्या होते हैं, मीटर्स में। तो इसका मतलब क्या है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को, क्योंकि हमें जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिल रही है वो किसमें मिल रही है, मीटर्स में मिल रही है, उसकी यूनिट मीटर्स में आ रही है, तो यानी वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी। सो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन, बट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट और एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज डिस्टेंस। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में। यहाँ मैंने जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ किया है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ टाइम के साथ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। ओके, सो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में क्या होता है, मान लीजिए हम एरिया निकालना चाहते हैं इसका, तो जैसे कि मैंने बताया मोशन में हम ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो हमेशा टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया कवर हो रहा है, तो यहाँ जो एरिया बनेगा इट विल बी अ रेक्टेंगल। ओके, सो या स्क्वायर है रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर एरिया बन रहा है, ठीक है। तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर हम निकालते हैं, कैसे निकालोगे आप रेक्टेंगल का एरिया, L इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ L है 0 से a के बीच में, यानी a माइनस 0, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी है, लेंथ है यहाँ 0 से a के बीच में, यानी a माइनस 0, और ब्रेड्थ आती है 0 से t के बीच में, यानी t माइनस 0। तो a इंटू टी आ रहा है आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम। और a इंटू टी क्या होता है, एक्सेलरेशन इंटू टाइम, दैट इज वेलोसिटी और स्पीड, ठीक है। अगर आप इसके डायमेंशंस या यूनिट भी निकालोगे तो भी एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम होता है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड मीटर पर सेकेंड, जो कि स्पीड या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स स्पीड और वेलोसिटी, एक्चुअली वेलोसिटी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।